है अपार माया। श्याम देव की परबल छाया। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। काटो बलभव जय श्री श्याम। क्षमा करो हे मुझे भवानी, मैंने कीनी है नादानी। बात तो बात न होती जग में, साई बात यही इस जग में। भूल हुई है कसूर हमारा, माता आपका ही है सहारा। भूल हो गई आज वो आशा, आपके दर्शन की अभिलाषा। वापस अपने वचन को ले लो, हो जाए कछु मुझको कह लो। मत दर्शाओ ओ मेरी माता, तुम ही हो जीवन की दाता। भूल की गलती क्षमा होत है, जगत तिहारी बाट जोत है। क्षमा करो ही कमला रानी, विद्या देवी है ब्रह्मणी। तू ही शारदा हे रुद्राणी, तू ही अंबिका भाग्य भवानी। तू ही शारदा ही रुद्राणी, तू ही अंबिका मात भवानी। माता राजी हो गई साई मुख मुस्कान, मन की इच्छा पूर्ण होवे मिले पति बलवान। पर वचनों में बंध गई कभी न होवे टाल, इतनी कह अदृश्य हो गई पवन वेग की चाल। ओ इतनी कह अदृश्य हो गई पवन वेग की चाल। पवन वेग की चाल। कि माता पार्वती एक बार गुस्से में आई कि मेरे पति का अपमान कर दिया, और इतना गुस्से में आई उसे एक श्राप दे दिया कि जा तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। एक लड़की जो युवा अवस्था में है, अपनी शादी की बात देख रही है, और उसे एकदम में माता ये कह दे, क्योंकि हम पार्वती की पूजा किसने करती है लड़कियां, कि उसे अच्छा पति मिले, सुंदर पति मिले, योग्य पति मिले, लेकिन खुद पार्वती मैया उससे कह रही कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। तो उस लड़की के मन पर क्या बीती होगी। लेकिन वो बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करके पार्वती जी के पैरों को पकड़ लिया, प्रार्थना करने लगी मैया से कि माँ मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो कोई पुष्प ही नहीं मिले, तो मैंने सोचा बिना पुष्पों के पूजा कैसे करूंगी, तो उन्होंने बासी फूल ही चढ़ा दिए, तो मेरी क्या कसूर है बताइए। तब माता को एहसास हुआ कि इसने जो कुछ किया वो अज्ञानतावश होकर किया। तो उन्होंने उसे कहा कि बेटी मेरा जो दिया हुआ श्राप है वापस नहीं आ सकता। कहते मुख से निकली हुई बात और तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता, इसलिए कभी भी किसी से भी अगर आप बात करो तो आप सोच समझ करके बात करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं गोली का घाव भर जाता है लेकिन गोली का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए अगर किसी से कुछ कहना हो, अगर आप क्रोध में आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो क्रोध में आकर माँ पार्वती ने सोचा ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, उसे श्राप दे देगा, जा तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। लेकिन अहलवती ने बार बार विनती की, उनके पैर पड़े, माता से प्रार्थना की, तो माता ने से प्रार्थना से खुश होकर कहा कि मेरी जो बात है वो वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि तेरा मरा हुआ पति मिलेगा, लेकिन वो अमृत पी करके जिंदा हो जाएगा और तुझे बहुत प्रेम करेगा।